हेलो स्टूडेंट, वाइस प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ओसीएफ चैनल ओपन चैनल फ्लो में कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ रिलेशनशिप के बारे में। तो इससे आपका गेट में भी क्वेश्चंस पूछता है, ईएससी के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और आगे जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ये क्या है, हमारा बेस है, क्या हमारा फाउंडेशन है। क्लियर है? अब देखिएगा, इसका मतलब समझिएगा कि बेसिकली हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, क्या बात करते हैं? एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, किसका बात कर रहे हैं? एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का। अगर मैं बात करता हूं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का, तो मान लीजिए ये आपका क्या है? डाटम है। क्या है? डाटम है। मान लीजिए बेटा ये डाटम है और ये आपका चैनल का बॉटम है। क्या है आपका? चैनल का क्या है हमारा? बॉटम है। ठीक है, चैनल का क्या है हमारा? बॉटम है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कि डेप्थ अलोंग द फ्लो हमारा क्या है? यूनिफॉर्म है। तो ये डेप्थ कितना है हमारा? y। कितना है हमारा? y। क्लियर है? जैसा आप जानते हैं, एफ में पढ़े हैं, टोटल एनर्जी जो होता है हमारा वो क्या होगा यहाँ? अगर हम टोटल एनर्जी का बात करते हैं तो क्या होगा हमारा? P अपॉन गामा W या प्लस रो जी। ठीक है ना? प्लस प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डाटम हेड प्लस जेड। क्लियर है? ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम इसी चैनल बॉटम को हॉरिजॉन्टल मानेंगे, इफ वी एज्यूम चैनल बॉटम टू बी हॉरिजॉन्टल, इफ वी एज्यूम चैनल बॉटम टू बी हॉरिजॉन्टल, और अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है हमारा, आपको बताया जाएगा एफएम में, तो अगर हम उसका वैल्यू भी क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? राम राम सत्य हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल एनर्जी आएगा, टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगा? P अपॉन रो जी प्लस अल्फा 1 है तो V² अपॉन 2G, V² अपॉन 2G। इसी को बोलते हैं, इस टोटल सम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी। दिस इज व्हाट? टोटल एनर्जी। दिस इज व्हाट? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज here is known as a specific energy. Total energy is known as here a specific energy. हमारा E जो आ जाएगा y प्लस V² अपॉन 2G। क्यों? क्योंकि P अपॉन रो जी जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है? y। P इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी y होता है हमारा। ठीक है ना? तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? y प्लस V² अपॉन 2G। ठीक है ना? ऑब्वियसली सी बात है कि आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा ना, तो यूनिफॉर्म फ्लो में ये टोटल एनर्जी क्या होगा हमारा? रियल फ्लूइड में कांस्टेंट होगा। क्या होगा हमारा? कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी इन ए रियल फ्लूइड इज कांस्टेंट, अगर हम नेग्लेक्टिंग कर दे रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी तो। ठीक है ना? मतलब जो भी लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है हमारा उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, माइनर लॉस या मेजर लॉस, तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इन रियल फ्लूइड जो होगा हमारा फ्लो, रियल फ्लूइड फ्लो इज कांस्टेंट, इज
कांस्टेंट फॉर ए गिवन फ्लो या फॉर ए यूनिफॉर्म फ्लो, फॉर ए यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है ना? सो टोटल एनर्जी जो रियल फ्लूइड में होता है हमारा, वो हर समय डिक्रीज करता है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, क्योंकि टोटल एनर्जी में फ्लो ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू टोटल एनर्जी। क्लियर है ना? लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी जो होगा हमारा, वो यूनिफॉर्म के लिए कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरी फ्लो होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, तो वहां वो स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि जो बेड का एलिवेशन होता है चैनल का, उसके रिस्पेक्ट में जो आपका टोटल एनर्जी लाइन होगा, उसका जो एलिवेशन होगा, वही स्पेसिफिक एनर्जी क्या करता है? डिटरमाइन करता है। क्या करता है? डिटरमाइन करता है। क्लियर है ना? कि आपका टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक एनर्जी का लाइन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसलिए बोलेंगे कि आपका अगर हम बोलेंगे क्या, इन ए रियल फ्लूइड, इन ए रियल फ्लूइड, आपका रियल फ्लूइड फ्लो में क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, ऑलवेज डिक्रीजिंग डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ऑलवेज डिक्रीजिंग डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है ना? बट द स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। क्यों? सिंस the elevation of the bed of the channel relative to the elevation of the total energy line, since the elevation of the bed of the channel relative to the elevation of the total energy line determines the specific energy। क्लियर है ना? क्या करता है हमारा? डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक एनर्जी को। अगर इसी केस में अगर हम फ्रिक्शनल फ्लो रेसिस्टेंस जो होता है फ्लो का, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यूनिफॉर्म फ्लो में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट हर सेक्शन के लिए। लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी उस फ्लो के लिए कांस्टेंट होगा कब? जब आपका बेड चैनल कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन अगर आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है बेड चैनल, तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा हमारा? वेरी करेगा। क्या होगा? वेरी करेगा। क्लियर है ना? सो ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ द फ्लो अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ द फ्लो क्या कर रहे हैं आप? अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही आप फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस अगर आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, जैसे ही आप फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस क्या कीजिएगा? नेग्लेक्ट कीजिएगा, तो टोटल एनर्जी जो होगा आपका वो क्या होगा हमारा? नॉन यूनिफॉर्म। हम ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा? टोटल एनर्जी हमारा, टोटल एनर्जी तो वहां कांस्टेंट आएगा। टोटल एनर्जी इन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या आएगा हमारा? कांस्टेंट। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शनल लॉस को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। क्लियर है ना? फ्रिक्शनल लॉस को क्या कर दे रहे हैं? नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं ऑल सेक्शंस के लिए। ठीक है ना? समझ में आया? क्लियर है ना?
लेकिन ध्यान रखिए, और फॉर ऑल सेक्शन, हर सेक्शन के लिए। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट हर समय कब होगा? फॉर हॉरिजॉन्टल बेड, फॉर हॉरिजॉन्टल। और इंक्लाइंड बेड के लिए स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा हमारा? वेरी करेगा। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा हमारा? वेरी करेगा। क्लियर है ना? स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा हमारा? वेरी करेगा। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात, ध्यान से गौर से सुनिएगा, इस फॉर्मूला का बहुत यूज है। अगर हम बोलते हैं E इज इक्वल टू वाई प्लस अल्फा 1 ले रहे हैं तो 2g, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए भी अल्फा क्या होता है हमारा? 1 ही होता है, 2g। सो अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये क्या है? E इज इक्वल टू क्या है हमारा? वी स्क्वायर अपॉन 2g। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, आपको पता है Q इज इक्वल टू ए वी होता है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2g लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या है हमारा? ए वी। क्लियर है ना? सो y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2g। क्लियर है? तो y प्लस इसको बोलते हैं हम लोग, अरे भैया तुम काहे परेशान कर रहे हो, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। और ये क्या होता है? q अपॉन b इज इक्वल टू q। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2g। क्लियर है? समझ में आया? क्या हो गया? y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2g। क्लियर है? तो अगर आप E और Y के लिए ग्राफ बनाइएगा फॉर गिवन Q, E और Y के लिए ग्राफ बनाइएगा तो फॉर गिवन Q यही आएगा हमारा। ठीक है? क्लियर है ना? अब इसका ग्राफ बनाए हम तो इधर रख लिए हम y, इधर रख लिए हम e। ये टच नहीं करेगा, एजिम्पटोट रहेगा। क्लियर है ना? समझ में आया? क्लियर है? और यहां से ये भी क्या होगा हमारा? टच नहीं करता है। ठीक है ना? ये क्या होगा हमारा? EC। और ये क्या होगा हमारा? YC। क्लियर है? हाँ? और ये जो है आपका, और ये, तो अगर हम बात करते हैं इस डेप्थ के नीचे और इस डेप्थ के ऊपर, देखो ध्यान से, अगर हम बेटा बात करते हैं तो इस डेप्थ, इस डेप्थ, इस डेप्थ पे जाओगे, सब गिवन एनर्जी के लिए सब डेप्थ पे क्या है हमारा? क्या है हमारा? 2 डेप्थ है। यहां जा रहे हैं इस एनर्जी के लिए, तो एक डेप्थ ये, एक डेप्थ ये। हर एनर्जी के लिए डेप्थ कितना है? 2। कितना है? 2। क्लियर है ना? कितना है हमारा? 2। ये डेप्थ को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डेप्थ। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डेप्थ। अगर आपका क्या है हमारा? अगर आपका क्रिटिकल डेप्थ से छोटा है डेप्थ, क्या है? छोटा है डेप्थ, तो इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल डेप्थ। क्या बोलते हैं? सुपर क्रिटिकल डेप्थ। और अगर आपका ऊपर है तो उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल
डेप्थ क्या बोलते हैं बेटा? सब क्रिटिकल डेप्थ। क्लियर है ना? सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? Q। ये जो ग्राफ है हमारा E इज इक्वल टू Q प्लस सॉरी E इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 2G। क्लियर है ना? ओहो, वाई स्क्वायर इंटू 2G। क्लियर है? हाँ। सो ऑब्वियसली सी बात है, ये जो है हमारा ये ग्राफ शो करता है E इज इक्वल टू वाई, और ये कितने डिग्री पे है? 45 डिग्री पे। ये एजम्प्टोटिकली होगा, ये भी एजम्प्टोटिकली होगा, टच नहीं करेगा। क्लियर है ना? हाँ। सो आपका जो जो सी है हमारा, ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्या हमारा? क्रिटिकल। अभी बताएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारा सब क्रिटिकल का, सुपर क्रिटिकल का और क्रिटिकल का। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बताएंगे। क्लियर है ना? तो बेसिकली क्या रहा हमारा? ये रहा। अब आप देखिएगा क्या ध्यान से, अगर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जनाब कि आपका, आप कोई भी डेप्थ पे चल जाइए, ये डेप्थ ले लीजिए फॉर गिवन एनर्जी, ये डेप्थ ले लीजिए फॉर गिवन एनर्जी, ये डेप्थ ले लीजिए फॉर गिवन एनर्जी। हम क्या देख रहे हैं जनाब? हम ये देख रहे हैं हर डेप्थ के लिए हमारा कितना है? हमारा दो डेप्थ है। दो, हर एनर्जी के लिए दो डेप्थ है। हर एनर्जी के लिए क्या है हमारा? दो डेप्थ है। दिख रहा है ना? हाँ। एक हमारा क्या है? y1 डैश, y2 डैश। क्लियर है? तो एक डेप्थ इसी को छोड़ के, इसको बोलते हैं मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ या मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। क्लियर है ना? क्लियर है? सो क्रिटिकल डेप्थ हमारा YC। क्लियर है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका गिवन एनर्जी के लिए दो डेप्थ है, जिस दोनों डेप्थ के लिए एनर्जी क्या आ रहा है हमारा? सेम आ रहा है। तो आपका अगर कोई भी दो डेप्थ जिसका एनर्जी क्या होगा हमारा? सेम होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट डेप्थ। क्या बोलते हैं? हाँ। सो द क्या बोलेंगे? द पॉसिबल डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी। पॉसिबल डेप्थ having the same specific energy is known as क्या? alternate depth। y1 dash, y2 dash for E2 for E1। क्लियर है ना? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? और क्रिटिकल फ्लो कंडीशन जहाँ स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। तो एक तरह से अगर हम बोलते हैं कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। सो अगर हम क्रिटिकल फ्लो कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ आपका स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा हमारा? मिनिमम होगा। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव में, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में। और डेप्थ जो होगा वो क्या होगा हमारा? कौन सा डेप्थ बोलेंगे हम लोग? क्रिटिकल डेप्थ। कौन सा डेप्थ बोलेंगे? क्रिटिकल डेप्थ। क्लियर है ना? कौन सा डेप्थ बोलेंगे हम लोग? क्रिटिकल डेप्थ। क्लियर है? अब समझिएगा, मान लीजिए कोई हम इरेगुलर शेप ले रहे हैं, ठीक है, और इसका हमारा टॉप सरफेस एलिमेंट के फॉर्म में लिए। टॉप सरफेस क्या रही है? एलिमेंट के फॉर्म में। इसका एरिया मान लेते हैं DA और थिकनेस मान लेते हैं
टी डी वाई, और टॉप विड्थ कितना है हमारा, टी। क्या है हमारा टॉप विड्थ, टी। सो डी ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, टी डी वाई। डी ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, टी डी वाई। क्या होगा, टी डी वाई। सो आपको पता है कि एट क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा हमारा, मिनिमम। एट क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा हमारा, मिनिमम। सो डी ई अपॉन डी वाई क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। ई इज इक्वल टू वाई इज वाई प्लस, अगर डिस्चार्ज सेम है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ भी सेम है हमारा, तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू ए स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। हाँ, वाई प्लस वी को क्यू अपॉन ऐसे चेंज कर दिए। अब समझिएगा, तो डी ई अपॉन डी वाई जो होता है हमारा, डी ई अपॉन डी वाई, ये क्या होगा हमारा, वन प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी, की क्यू साइलेंट है हमारा, तो क्या हो जाएगा, -2 अपॉन ए क्यूब डी ए अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। समझिएगा मेरी बात को गौर से। क्या लाइन, अरे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, ए टू दी पावर -2 यहाँ आ गया, -2 -1 -3 नीचे आ गया, डी अपॉन डी वाई। क्लास का पूछिएगा बेसिक, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये जीरो आ गया हमारा, दैट्स इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू कैंसल, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर ए क्यू, जी स्क्वायर नहीं जी आएगा ना, जी ए क्यूब, क्लियर है ना, जी ए क्यूब, जी स्क्वायर नहीं होगा, जी ए क्यूब, डी ए अपॉन डी वाई क्या है, टॉप विड्थ, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टी जी ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1। सो हम क्या बोलेंगे, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे ही तो हम लोग डी अपॉन डी वाई जीरो रखे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्रिटिकल कंडीशन के लिए क्या आ रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम के लिए क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू इज इक्वल टू 1, इरेस्पेक्टिव ऑफ द चैनल। इरेगुलर ले लिए, किसी भी आप ले लो चैनल का साइज, शेप, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, उसमें ये क्या है, एप्लीकेबल है, क्या हमारा एप्लीकेबल है। तो वही इसका मतलब क्या हुआ, एट क्रिटिकल स्टेट या क्रिटिकल डेप्थ या क्रिटिकल डेप्थ हम क्या बोलेंगे, क्यू स्क्वायर टी सी अपॉन जी ए सी क्यूब इज इक्वल टू 1। टी सी क्या है हमारा, टॉप विड्थ एट क्रिटिकल डेप्थ, टॉप विड्थ एट क्रिटिकल डेप्थ। ए सी क्या है हमारा, एरिया एट क्रिटिकल डेप्थ। क्लियर है ना, एरिया एट क्रिटिकल डेप्थ। अभी तक हमने क्या माना है, हमने काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा को क्या माना है, 1। अगर यही चीज अल्फा 1 नहीं है, अल्फा 1 नहीं है, तो फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू स्क्वायर टी सी अपॉन जी ए सी क्यूब इज इक्वल टू 1। क्लियर है, हाँ। दिस इज फॉर एवरी चैनल, दिस इज फॉर, क्लियर है ना।
वैसे ही हमारा ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है हमारा, फॉर एवरी चैनल। क्लियर है ना, क्या है हमारा, फॉर एवरी चैनल। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं, क्या, अगर हम बात करते हैं तो चैनल ज्योमेट्री, डिस्चार्ज और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, क्या हमारा, चैनल ज्योमेट्री, डिस्चार्ज और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ये जो है आपका, ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ये क्रिटिकल फ्लो कंडीशन को गवर्न करता है, गवर्न द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। अब कैसे करता है वो आपको मैं बताता हूं अभी, कैसे करता है, ठीक है ना। सो चैनल ज्योमेट्री हमारा होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके लिए हर चैनल ज्योमेट्री के लिए क्रिटिकल डेप्थ क्या हो रहा है हमारा, अलग अलग होगा, सेम नहीं रहेगा हमारा। डिस्चार्ज, हमने यहाँ क्यू को क्या माना है, कांस्टेंट, तब क्या किया है, इसको ड्राइव किया है। और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, उस पर भी, क्योंकि अल्फा हमारा हर जगह वैरी करेगा, तो अल्फा क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू इज इक्वल टू 1, वहाँ भी क्या होगा, वैरी करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। अगर मैं बेड स्लोप की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, बेड स्लोप या बेड का रफनेस, या बेड का रफनेस, तो अगर हम देखेंगे कि बेड स्लोप और बेड का रफनेस, ये दोनों हमारा क्रिटिकल फ्लो कंडीशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। डू नॉट influence the critical flow condition। हो गया, do not influence the critical flow condition। so Froude number क्या हमारा, फ्राउड नंबर। सो फ्राउड नंबर जो होता है, पढ़े यहाँ, v अपन अंडर रूट क्या होता है, जी वाई, वाई हमारा होता है डेप्थ, नहीं होता है, क्या होता है, करेक्टरिस्टिक लेंथ। बहुत सा बुक में डेप्थ दिया रहता है जो गलत है, क्या हमारा करेक्टरिस्टिक लेंथ, ये क्या होता है हमारा, अरे यार, एरिया अपॉन टॉप विड्थ, क्या होता है, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। यही चीज अगर आपका, हमने अभी हॉरिजॉन्टल माना है, क्या माना है, हॉरिजॉन्टल, यही चीज आपका चैनल का बेड जो होगा हॉरिजॉन्टल ना हो, क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हो, longitudinal slope for a channel with longitudinal slope theta and kinetic energy correction factor अल्फा, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, फ्राउड नंबर, ये हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी, ध्यान रखिएगा जी, करेक्टरिस्टिक लेंथ एल सी, कॉस थीटा अपॉन अल्फा, क्रॉस थीटा अपॉन अल्फा। यहां आप क्या करो, एल सी लेके ज्यादा अच्छा। क्लियर है ना, समझ में आया, हाँ। सो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, प्राउड नंबर अगर आपका 1 से ज्यादा है, तभी क्या होता है हमारा, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, क्या होता है हमारा, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है हमारा।
क्लियर है ना। और इस केस में y जो होगा हमारा yc से क्या होगा, सॉरी y जो होगा हमारा yc से क्या होगा हमारा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और साथ साथ v जो है हमारा vc से क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। इसका और भी नाम है, ठीक है ना, वो भी हम नहीं बता रहे हैं कि पूछता ऑब्जेक्टिव में ट्रैंक्विल फ्लो किसको बोलते हैं, शूटिंग फ्लो किसको बोलते हैं, रैपिड फ्लो किसको बोलते हैं, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। अभी बस यही समझिए। फ्राउड नंबर लेस देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो। क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो। क्लियर है ना। और यहां हमारा y क्या है, हमारा yc से ज्यादा, और आपका v जो है vc से कम, ठीक है ना, vc से कम। ऐसे कर याद करें ना, v अपॉन जी अंडर जी वाई अंडर रूट 1 से अगर ज्यादा है तो v ग्रेटर देन जी वाई होगा, उसको vc बोलते हैं, जी वाई को, ठीक है ना। यहाँ vc क्या है हमारा, अंडर रूट जी एल सी या जी वाई है। और इसको आगे पढ़िएगा क्लास में, इसको बोलते हैं सेलेरिटी। जी वाई को क्या बोलते हैं, सेलेरिटी या वेव डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं, सेलेरिटी या वेव डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं, सेलेरिटी या वेव डिस्टर्बेंस। क्लियर है ना। क्योंकि हम वाई वाई इसलिए लिख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर चैनल के लिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आपका एलसी क्या होता है, वाई के बराबर एरिया अपॉन टॉप विड्थ को ले जाओगे तो, एरिया अपॉन टॉप विड्थ ले जाओगे तो क्या होगा, वाई के बराबर होगा। तो वेव डिस्टर्बेंस सेलेरिटी पढ़िएगा आगे, कहाँ पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। क्लियर है ना। तो जब हम लोग एनालाइज आगे पढ़ाएंगे कि जब हम लोग अब एनालाइज करेंगे किसको, हम लोग आपको ये स्पेसिफिक एनर्जी को क्या करते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो क्या समझते हैं हम लोग, हम लोग एजम्पशंस क्या करते हैं, तो हम लोग 5 एजम्पशंस लेते हैं। क्या लेते हैं, 5 एजम्पशंस लेते हैं, जिसको आगे क्लासेज में पढ़ाएंगे। पहला कि ये स्टेडी फ्लो है। क्या है हमारा, ये स्टेडी फ्लो है। सेकेंड, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। क्या है हमारा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। थर्ड, हर सेक्शन पे कैसा फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है। हर सेक्शन पे कैसा फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है। नेक्स्ट, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाइड्रोस्टैटिक है। हर सेक्शन पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाइड्रोस्टैटिक है। क्लियर है ना। और साथ साथ फ्रिक्शनल का इफेक्ट नहीं लेते हैं, डेट इज क्या है हमारा, फ्रिक्शनलेस फ्लो है। क्या हमारा, फ्रिक्शनलेस फ्लो है। सो अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा एजम्पशंस हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जब देख रहे हैं एजम्पशंस, वो क्या हमारा, वो है हमारा क्या, एजम्पशंस क्या क्या हमारा, सबसे पहले क्या है हमारा, स्टेडी फ्लो। सेकंड क्या है हमारा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। थर्ड क्या है हमारा, यूनिफॉर्म फ्लो एट ईच सेक्शन, ईच सेक्शन। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एट ईच सेक्शन। एट ईच सेक्शन। और नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रिक्शनलेस फ्लो। क्या है हमारा, फ्रिक्शनलेस फ्लो। क्लियर है ना। क्या है हमारा, फ्रिक्शनलेस फ्लो। क्लियर है। जैसे समझिएगा मेरी बात को गौर से, अब देखिएगा, मान लीजिए बेटा कि हमारा ये है हमारा डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्ज के लिए क्या आपका स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व। क्लियर है ना। मान लीजिए ये Q1 के लिए है, ये Q1 के, ये Q1 के लिए है, ये Q2 के लिए है, और ये Q3 के लिए है। अरे भाई, और ये किसके लिए है, Q4 के लिए। क्लियर है। समझिएगा, ये आपका E है और ये क्या है आपका Y। क्या है आपका Y। सो जैसे जैसे Q बढ़ रहा है, समझना मेरी बात को गौर से, देखो ध्यान से।
चलो यहां से देख लेते हैं, ये दिख रहा है। गिवन एनर्जी के लिए, गिवन एनर्जी के लिए तुम्हारा अल्टरनेट डेप्थ का क्या है, हमारा अभी डिफरेंस ये है। गिवन एनर्जी के लिए जैसे जैसे क्यू बढ़ा रहे हो, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस दिख रहा है ना। तो एच क्यू इंक्रीजेज फॉर गिवन एनर्जी, मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट क्यू के लिए एनर्जी क्या है हमारा, सेम। क्या है हमारा, सेम। सो एच क्यू इंक्रीजेज फॉर गिवन एनर्जी ई, एच क्यू इंक्रीजेज फॉर गिवन एनर्जी ई। तो गिवन एनर्जी के लिए आपका जैसे जैसे आपका क्यू बढ़ रहा है, तो डिफरेंस इन अल्टरनेट डेप्थ क्या हो रहा है हमारा, डिफरेंस इन अल्टरनेट डेप्थ घट रहा है, बढ़ रहा है, बोलो। डिफरेंस इन अल्टरनेट डेप्थ क्यू बढ़ने से घट रहा है या बढ़ रहा है, तो बोलता क्यों नहीं है, कम हो रहा है। तब कहां ध्यान है, कम हो रहा है, क्लियर है ना। इसका मतलब बेटा हम देख रहे हैं कि इस एनर्जी के लिए ये वाला डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका ये वाला कोई डिस्चार्ज है क्यू डैश, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज यही पॉसिबल है हमारा गिवन एनर्जी के लिए। सो गिवन एनर्जी के लिए कौन सा डिस्चार्ज आ गया, दिस इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज, दिस इज द, मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज पॉसिबल फॉर अ गिवन एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज पॉसिबल फॉर गिवन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि दिस इज द क्यू एम क्यू डैश, तो एक बोल सकते हैं कि आपका, बोल सकते हैं कि आपका गिवन एनर्जी के लिए क्यू डैश के बियॉन्ड कोई भी फ्लो पॉसिबल नहीं है, देयर विल बी नो एनी डेप्थ, there will be no any, there will be no any depth for which discharge is possible for a given energy, there will be no any depth for which discharge is possible for given energy beyond q dash, beyond q dash। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि क्यू डैश के बियॉन्ड जाए, तो आपको फ्लो कंडीशन में क्या करना होगा, चेंज करना होगा, सो दैट की एनर्जी बढ़ जाए। आगे पढ़ेंगे उस चीज को हम पर ट्रांजिशनिंग विड्थ लेके, क्लियर है ना। तो इसका मतलब अगर हम देख रहे हैं कि आपका E इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g a² होता है हमारा, क्लियर है। तो Q बेटा क्या आ गया, E माइनस वाई इंटू 2g a² अंडर रूट, क्लियर है। सो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ई माइनस वाई 2g, यही आ गया ना। हाँ, सो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपका गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम क्या देख रहे थे, गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए आपका ये जो ये जो आपका गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए ये जो आपका है, ये मैक्स आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, बोलिए। कहां तेरा दिमाग है, पढ़ने के लिए बैठा है कि नहीं, कि हवा खा रहा है। अभी ना बोले हैं कि ये एनर्जी के लिए आपका ये क्या है, हमारा मैक्सिमम है, इसके बाद क्यू पॉसिबल ही नहीं है, फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। तो गिवन एनर्जी के लिए हम क्या देख रहे हैं, ये मैक्सिमम है, और कहां है, अपने क्रिटिकल स्टेट कंडीशन में, इसी को टच कर रहे हैं ना। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू विल बी व्हाट, मैक्सिमम, क्यू विल बी मैक्सिमम। लास्ट टाइम देख रहे थे कि गिवन अमाउंट फॉर गिवन क्यू एनर्जी क्या था, मिनिमम, एनर्जी मिनिमम है फॉर गिवन क्यू, और क्यू मैक्सिमम है फॉर गिवन एनर्जी, दोनों में उल्टा हो रहा है, समझिएगा मेरी बात को गौर से, क्लियर है ना। क्या हो रहा है हमारा, उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब डी क्यू अपॉन डी वाई क्या होना चाहिए, जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी सेम आएगा, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए, क्यू इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एट क्रिटिकल स्टेट या क्रिटिकल फ्लो क्यू क्या आएगा, मैक्स आएगा फॉर गिवन
एनर्जी। इसका मतलब जब भी Q मैक्स होगा गिवन एनर्जी के कारण, मतलब उस गिवन एनर्जी पे उससे ज्यादा डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है फॉर ए गिवन डेप्थ, तो उस केस में उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल स्टेट कंडीशन। ना कि सुपर क्रिटिकल में है ना कि सब क्रिटिकल में, किस कंडीशन में? क्रिटिकल कंडीशन में। क्योंकि इसको जैसे ही डिफरेंशिएट किए फर्स्ट, तो क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी, क्यू क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा हमारा? ग्राफ हमारा कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ये 0 0 से पास करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ एक y0 पुट कीजिएगा तो ये एरिया क्या है हमारा? एरिया रेक्टेंगल केस में क्या होगा? b इंटू वाई। तो गिवन y के लिए q क्या हो गया हमारा? 0। q क्या हो गया? 0। तो पैराबोलिक वेरिएशन होगा हमारा। तो इसका मतलब ये e है, ये e है, वो सॉरी ये e नहीं, ये q है हमारा, ये q है हमारा और वो y है। तो आपका ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा? q मैक्स फॉर ए गिवन एनर्जी। और ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये दिस इज व्हाट? क्रिटिकल स्टेट, क्रिटिकल डेप्थ। ये क्या है हमारा? क्रिटिकल डेप्थ। क्या है हमारा? क्रिटिकल डेप्थ। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे हमारा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सब क्रिटिकल। क्या हो जाएगा हमारा? सब क्रिटिकल। और इसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? सुपर क्रिटिकल। सेम कहानी कि यहां हमारा क्या है? y लेस देन वाई सी, और यहां क्या है? y ग्रेटर देन वाई सी। तो ऑब्जेक्टिव में ईएससी में पूछे हुए है, गेट में भी पूछे हुए है, इवन अगर ए वही का दीजिएगा तो वहां भी पूछे हुआ है कि अगर आप बात करते हैं क्रिटिकल स्टेट का, तो एट क्रिटिकल स्टेट, एट क्रिटिकल स्टेट क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। क्लियर है? और अगर सेकेंड बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, discharge is maximum for a given specific energy। समझ में आया ना? डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो अगर आप, हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आप डेमो लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑनलाइन के लिए आप www.wiseprep.in विजिट कीजिए, या आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए आपको सेंटर विजिट करना होगा नियर हौज खास मेट्रो गेट नंबर 4 कालूसराय। सो अगर आप चाहते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करना और एक पर्सनल गाइडेंस पाना, 1-to-1 मेंटरशिप पाना, 24/7 अवेलेबल रहना फैकल्टी स्टूडेंट के ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो आज ही ज्वाइन करें वाइज प्रेप। फॉर मोर इन्फो आप 8294391673 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।